हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड एज यूजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके PYQ क्वेश्चंस को, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एक UGC नेट का एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट 1 यानी कि जिसको हम कहते हैं पेपर 1, ये आपका जनरल पेपर होता है जो आप सभी के लिए कंपलसरी होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम और द कॉमर्स और आर्ट्स, सभी को ये जनरल पेपर देना कंपलसरी होता है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ जो आपका पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 होता है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पेपर होता है। यानी कि आपकी जिस सब्जेक्ट में कमांड है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने अपना PG जिस सब्जेक्ट में किया है उस सब्जेक्ट का आपको पेपर 2 देना होता है। तो वहीं हम लोग आज आपके पेपर 2 इंग्लिश का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर आपका 2012 दिसंबर UGC नेट एग्ज़ाम का है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो 18वीं शताब्दी थी उसका जो साहित्य था उससे कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, गुलिवर्स ट्रेवल, द स्पेक्टेटर या फिर एन एपिस्टल टू डॉक्टर आरवुथ नॉट। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की तो वहाँ पर गुलिवर्स ट्रेवल्स तो आपकी बहुत पहले से चलती आ रही है। तो ये थी, स्पेक्टेटर भी थी और ये एन एपिस्टल टू डॉक्टर आरवुथ नॉट भी थी। लेकिन आपका ये जो लर्निंग में एडवांसमेंट है तो अभी आपके किसवीं शताब्दी से ही आया है ना, 21st सेंचुरी से। तो ये नहीं था, इसीलिए यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्लेस थ्रू विच जॉन वेनियंस क्रिश्चियन डज नॉट पास। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि इनमें से किस से कौन सी एक जगह है जहाँ से कि जॉन वेनियन क्रिश्चियन था वो पास नहीं हुआ था, ठीक है। स्लो ऑफ डिस्पॉन, माउंट हेलिकॉन, द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन and the Vanity Fair, and here the right answer goes with option number B, that is Mount Helicon से ये आपका वेनियंस क्रिश्चियन नहीं गुजरा था। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर इट आई विल गिव यू सम टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मार्किंग विद द आंसर। ओके, द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन इस। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जो क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था उसका समय काल क्या था। 1830 टू 1900, 1837 टू 1901 या फिर आपका 1830 टू 1901 या फिर 1837 टू 1900। बात करें अगर यहाँ पर हम आपके करेक्ट आंसर की तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1837 से 1901 तक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड्स इज़ नॉट ट्रू। अब जो आपके लिरिकल बैलेड्स होते हैं उनके संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है। तो इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉलरेट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। It also carried pastoral and other poems. It carried a preface with Wordsworth added in 1800. It's also printed from Gray's Elegy written in the country churchyard. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा that goes with option number D, that is it also printed from Gray's Elegy written in the country churchyard. क्लियर है।
अगला हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज पब्लिश्ड अर्लियर दैन 1955। तो अब आपको उस टेक्स्ट को पता लगाना है कि जो 1955 से पहले पब्लिश किया गया था। विलियम गोल्डिंग द इनहेरिटर्स, फिलिप लार्किन द लास्ट डिसीव्ड, विलियम एम्पसन कलेक्टेड पोएम्स, या फिर सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम एम्पसन कलेक्टेड पोएम्स। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द पोएट्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1930s हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, रिचर्ड एल्डिंगटन, विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्राइड सैसोन, रॉबर्ट ब्रूक, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, लुइस मैकनीस, सेसिल डे लेविस, या फिर आपका जे फ्लैंकनर, डब्ल्यू.एच. डेविस, या फिर एडवर्ड मार्श। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, लुइस मैकनीस एंड सेसिल डे लेविस। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज़, अब आपको यहाँ पर मैचिंग करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड, द नन ऑफ एमहर्स्ट, मार्क ट्वेन एंड ओल्ड पोसम, और फिर आपको यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर आपको कोड प्रोवाइडेड है एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद 65, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 6587 6587 6587। अब देखिए क्या हुआ है। फर्स्ट वाला जो है आपका सेज ऑफ कॉनकॉर्ड, इट इज़ R.W. एमर्सन, इससे मैच हुआ है ये, ठीक है। फिर आपका है द नन ऑफ एमहर्स्ट, तो ये जो नन ऑफ एमहर्स्ट है इट इज़ एमिली डिकिंसन। फिर आपका मार्क ट्वेन है तो इसके लिए आपका है ये वाला, ठीक है। फिर आपका ओल्ड पॉसम है और ये आपका टी.एस. इस तरह से ये आपकी मैचिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द थियरिस्ट हु डिवाइडेड पोएट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड पॉपुलराइज द प्रैक्टिस ऑफ मिस रीडिंग। एलन ब्लूम, हेरोल्ड ब्लूम, जियोफ्री हार्टमैन, या फिर स्टैनले फिश। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी दैट इज हेरोल्ड ब्लूम। Question number 9 is, in The Rape of the Lock, Pope repeatedly compares Belinda to the sun, the moon, the North Star, the rose. And here the right answer goes with option number A, that is the sun. Next is, which of the following awards is not given to Indian English writers? The Booker Prize, the साहित्य अकादमी अवार्ड, द ज्ञानपीठ, या फिर वाइट ब्रेड प्राइज। तो जो ज्ञानपीठ होती है ये नहीं दिया जाता है इंडियन इंग्लिश राइटर्स को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। गॉरवडक इज़ अ कॉमेडी वाइल राल्फ रॉयस्टर एंड ग्रामर गर्टन्स नीडल आर ट्रेजेडीज। ठीक है, यहाँ पे ये बुक्स के नेम है। ये जो गॉरवडक है ये कॉमेडी है और ये वाली बुक जो है ये आपकी ट्रेजेडी है। या फिर गॉरवडक ट्रेजेडी है, जबकि जो राल्फ रॉयस्टर एंड ग्रामर गर्टन्स नीडल है ये कॉमेडीज़ हैं। या फिर ऑल ऑफ देम आर प्रॉब्लम प्लेस, या फिर ऑल ऑफ देम आर फार्सेस। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑल ऑफ देम आर फार्सेस। सॉरी, तो करेक्ट आंसर इज गॉरवडक इज अ ट्रेजेडी और ये वाली जो बुक है आपकी कॉमेडी है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज W.M. Thackeray's Vanity Fair owes its title to Browning's 15 at the Fair, Shakespeare, Merchant of Venice,
गोल्डस्मिथ विकार ऑफ वेकफील्ड या फिर वनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ वनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सेज दैट द प्यूरिटन शट डाउन ऑल theatres in England in 1642, 1640, 1659, 1660, and the answer goes here with option number A, that is 1640. Who of the following was not a contemporary of Wordsworth and Coleridge? To Robert Southey, Sir Walter Scott, William Hazlitt, and A.C. Swinburne. And here the right answer goes with option number D, that is A.C. Swinburne. Which of the following statement about Waiting for Godot is not true? Option number A is it carries the subtitle a tragic comedy in 2 acts. It carries the subtitle a tragico-comedy in 2 scenes. या फिर it carries the subtitle a tragic comedy in 2 parts. या फिर it does not carry a subtitle. So the यहाँ पर आपको कोड दिए हैं 4, 2, 3, 1 and the right answer is option number D, that is 4, 2, 3, 1, that is it carries the subtitle a tragic comedy in 2 acts. Next is the Bloomsbury group included British intellectuals, critics, writers and artists. And who among the following belong to the Bloomsbury group? John Maynard Keynes, Lytton Strachey, या फिर E.M. Forster, Roger Fry, Clive Well, या फिर पैट्रिक ब्रंटी, पॉल हवर्ड, या फिर थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स, या फिर वॉल्टर पैटर. एंड द राइट आंसर यहाँ पर आपको कोड्स दिए हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. एंड द राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि यहाँ पर आपके जॉन मैनार्ड कीन्स और लाइटन स्ट्रेची और E.M. फॉस्टर, रॉजर फ्राई और क्लाइव वेल आएंगे. दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, who among the following is credited with the making of the first authoritative dictionary of the English language? Bishop Berkeley, Samuel Johnson, Edmund Burke या फिर Horace Walpole. And here the right answer goes with option number B, that is Samuel Johnson. In Dryden's essay of dramatic poesy, who opens the discussion on behalf of the ancients? Lycidius, Critias, Eugenius, Neander. So here the right answer goes with option number B, that is Critias. Next, question number 19 is the term invective refers to the abusive writing or speech in which there is harsh denunciation of some person or things, an insulting writing attack upon a real person in verse or prose, usually involving caricature and ridicule, a written or spoken text in which an apparently straightforward statement or event is undermined in its context so as to give it a very different significance, after the chanting or reciting of words deemed to have magical power. And here the right answer goes with option number A, that is the abusive writing or a speech in which there is a harsh denunciation of some person or thing. तो ये जो जो वर्ड है वो उसका मतलब क्या है? ये एक अब्यूजिव राइटिंग या फिर स्पीच होती है जिसमें कि कोई भी हार्श डेनोंशिएशन किसी भी पर्सन या फिर थिंग के बारे में किया जाता है. ठीक है. अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन ईस्ट लंदन? हाउ फार कैन यू गो, द वाइट टीथ, एन इक्वल म्यूजिक या फिर ब्रिक लेन. एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ब्रिक लेन. तो यहाँ पर इसका जो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ब्रिक लेन. क्लियर है. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. इट इज
The year 1959 proved to be a crucial year for two important writers in England. Identify the correct phrases below. For Yeats who died, for Auden who left England for the US, या फिर for Eliot who started publishing verse drama, for Hardy whose Wessex poems were published, या फिर for Evelyn Waugh and Graham Greene for publishing his first novels, for Eliot who won the Nobel Prize, and Orwell who published his Animal Farm. And the right answer here goes with option number A, that is for Yeats who died and for Auden who left England for the US. नेक्स्ट है द एनलाइटमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एक्सक्लेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड जनरल वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक, a belief in the universal authority of reason and emphasis on scientific experimentation, या फिर the protest work ethic and compliance with Christian values of life, या फिर an undue faith in predestination and neglect of free will. So here the right answer goes with option number B, that is a belief in the universal authority of reason and emphasis on scientific experimentation. अगला है हमारा which Shakespearean play contains the line there is a special providence in the fall of a sparrow, King Lear, Hamlet, Coriolanus and Macbeth. और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेमलेट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स. तो यहाँ पर बुक्स में आपको दिया है द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर. नेक्स्ट इज पास्ट एंड प्रेजेंट एंड थियोन दिस लास्ट. कोड्स की अगर हम बात करें यहाँ करेक्ट कोड आपका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. तो इस अकॉर्डिंग आप अपना मैच कर लीजिए. फर्स्ट जो कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड है इट इज फ्राइडरिच एंजल्स. ठीक है. नेक्स्ट लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर जो है इट इज विद हेनरी मेहो. पास्ट एंड प्रेजेंट goes with Thomas Carlyle and the theon to this last is John Ruskin. क्लियर है. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डू एस्टर्न डेविस एंड मिक अपीयर एज कैरेक्टर्स. विंडहाम लेविस एनिमी, हरोल्ड पेंटर्स केयरटेकर, कैथरीन मैंसफील्ड लाइफ ऑफ ओमा पार्कर, या फिर ग्रैम ग्रीनी ब्राइटन रॉक. एंड द करेक्ट आंसर हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैरोल्ड स्पिंटर केयरटेकर. अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग राइटर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन बिलो. देखिए विलियम कॉनग्रीव, जॉर्ज एथरिज, विलियम वाइचरले, थॉमस ऑटवे. तो इन चारों राइटर्स के लिए क्या कॉमन बात है कि ये तो चारों रिस्टोरेशन प्ले राइट्स हैं, या फिर ऑल ऑफ देम वाज क्रिटिक्स ऑफ ऑरवेल्स रिगेम, या फिर ऑल ऑफ देम एडिटेड शेक्सपियर प्लेज, या फिर ऑल ऑफ देम रोड ट्रेजेडीज इन द सेम एज. सो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा दैट इज ये चारों जो राइटर्स हैं वर रिस्टोरेशन प्ले फ्रेस राइट्स. क्लियर. अगला क्वेश्चन है इन विच जेन ऑस्टन नॉवेल डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स एनी एलियट, लेडी रसल, लोइसिया मुस्ग्रोव एंड कैप्टन वेंटवर्थ. ये आपको किस प्ले में मिलते हैं, मतलब कैरेक्टर्स आपको कहाँ किस नॉवेल में मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं परसुएशन. क्लियर. अगला है इन विच ऑफ हिज एसेज डज होमी भाभा डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया. किस ऐसे में होमी भाभा ने जो इंग्लिश था कॉलोनियल इंडिया में उसकी खोज की थी. साइन टेकन फॉर वंडर्स, मिमिक्राई, नेशन एंड नरेशन, या फिर कमिटमेंट टू थियोरी. एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइन टेकन फॉर वंडर्स. Next is was the first sonnet sequence in English. Edmund Spenser's Amoretti, Philip Sidney's Astrophel and Stella, Samuel Daniel's Delia, या फिर Michael Drayton Ideas Mirror. So here the right answer goes with option number A, that is Edmund Spenser's Amoretti. तो जो first sonnet sequence है इंग्लिश में वो क्या है, Edmund Spenser's and Amoretti.
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नॉवेल्स ऑफ वी.एस. नायपॉल। तो यहाँ पर आपके सीक्वेंस देख लीजिए आप। सबसे पहले मैस्टिक मैज्योर आई थी, मेगोल स्ट्रीट आई थी, सफरेज ऑफ एल्विरा, और फिर आपका हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, या फिर मेगोल स्ट्रीट सबसे पहले आई थी, फिर मिस्ट्री मैज्योर आई थी, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आई थी, या सफरेज ऑफ एल्विरा, या फिर द सफरेज ऑफ एल्विरा, मेगोल स्ट्रीट, द मैस्टिक मैज्योर, या हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। लेकिन जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस की अगर हम बात करें वी.एस. नायपॉल नॉवेल की, तो सबसे पहले मैस्टिक मैस्योर था, फिर सफरेज ऑफ एल्विरा था, फिर मेगोल स्ट्रीट था, और लास्ट में आपका हाउस फॉर मिस्टर विश्वास था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम। कुबला खान ने किससे एपिग्राफ लिया था आपके? सैमुअल्स परचस हिज पिलग्रिमेज, या फिर हैकलेट्स वॉयेजेस, या फिर बुक नेम्ड द गवर्नर, या फिर सर थॉमस मोर्स उटोपिया। तो हमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर थीम इज करेक्टली मैच्ड। अब देख लीजिए किस ऑथर का थीम करेक्टली मैच है। द बैटल ऑफ द बुक्स, ट्रिब्यूट टू द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट, द रेप ऑफ द लॉक, क्वेरल बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑथर्स, ग्रेज एलर्जी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड वैल्यूज, द डेजर्टेड ब्लेज, क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज कॉज्ड बाय लॉर्ड पैट्री। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, द बैटल ऑफ द बुक्स, ट्रिब्यूट टू द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल सेट अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म, नॉस्ट्रोमो, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, अ रूम ऑफ वंस ओन, या फिर अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ रूम ऑफ वंस ओन। अगला है, इन विच प्ले डू वी सी अ रिवर्किंग ऑफ E.M. फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया एज कैमियो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा द बर्थडे पार्टी, रिसाउंडिंग टिंकल, या फिर इंडियन इंक, या फिर एमिडस। तो यहाँ पर आपका इंडियन इंक के साथ जो है वो यहाँ पर आंसर जाने वाला है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर बात की है कि शेक्सपियर सोनेट्स डू नॉट क्राई। जो शेक्सपियर की सोनेट है वो क्या है? डू नॉट क्राई आर डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, या फिर आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, या फिर आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर W.H. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर W.H. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टारजारिमा। इनमें से कौन सी पोएम जो है वो टारजारिमा का यूज़ करेंगी? जॉन कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, पी.वी. शैली ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, या फिर अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसेस। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज पी.वी. शैली ओड टू द वेस्ट विंड। Next is, when one says that someone is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to euphemism, euphony, understatement, या फिर euphemism। तो यहाँ पर जब कोई कह देता है कि अब ये नहीं है या फिर इसने अपनी लास्ट ब्रेथ ली, तो इसके लिए जो स्पीकर है इसको रिजॉर्ट करता है एज यूफेमिज्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम। सब कंपेनियन पोएम कौन सी हैं यहाँ पर? जिप्सी सॉन्ग एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, या फिर एल्ग्रो एंड पेनी सेरोसो, या फिर द गुड मॉरो और द सनराइजिंग, या फिर फुल फेथम 5, या फिर हार्क हार्क द लार्क। तो यहाँ पर जो कंपेनियन पोएम है दैट इज एल्ग्रो, या फिर आपका सेकेंड पेनी सेरोसो। क्वेश्चन नंबर 39 इज, व्हाट डज द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाई? नॉलेज, आर्चीव, थियोलॉजी, या फिर स्कॉलरशिप। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉलेज। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डेफिनेशन ऑफ एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग्स? अ रिफ्लेक्शन, अ स्पीकिंग पिक्चर्स, अ रिफ्लेक्शन, अ रिफ्लेक्टेड पिक्चर। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ स्पीकिंग पिक्चर। Question number 41 is, whom did Keats regard as the prime example of negative capability? John Milton, William Wordsworth, William Shakespeare, P.V. Shelley. And the correct answer here goes with option number C, that is William Shakespeare, none other than.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है तो चाक डिकन्स टेल ऑफ टू सिटीज बिगिन विद द सेंटेंस इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द ब्राइटेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द डार्केस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द रिचेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द प्योरेस्ट ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर जब चार्ल्स डिकेंस का जो कहानी थी या टेल ऑफ टू सिटीज़ वाला जो था तो वो आपका स्टार्ट हुआ था इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा द वर्क्स ऑफ Grad, Manley, Hopkins were published posthumously by Edwin Moore, Edward Thomas, Robert Bridges, Coventry, Patmore, and the right answer here goes with option number C, that is Robert Bridges. Which of the following is the correct chronological sequence? A poison tree, the deserted blaze, the blessed damsel, Ozymandias, या फिर the deserted blaze, a poison tree, Ozymandias, a blessed damsel, the blessed damsel, a poison tree, the deserted blaze, Ozymandias, या फिर deserted blaze, the blessed damsel या Ozymandias, a poison tree। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। सबसे पहले डेजर्टेड ब्लेज आया था, फिर पॉइजन ट्री, फिर ओzymandias और द ब्लेस्ड damsel। Question number 45 is the term homology means a correspondence between two or more structure who of them following developed a theory of relations between literary works and social classes in terms of homologies, and the correct answer here goes with option number A, that is Raymond Williams। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ टर्नर्स फेमस हाइपोथेसिस दैट द फ्रंटियर हैज़ आउटलिव्ड इट्स आइडियोलॉजी यूटिलिटी इन अमेरिकन सिविलाइजेशन। द फ्रंटियर हैज़ पोज्ड अ चैलेंज टू द अमेरिकन क्रिएटिव imagination. The frontier has been the one great determinant of American civilization, and the frontier has been the one great deterrent of American progress, and here the correct answer goes with option number C, that is the frontier has been the one great determinant of American civilization। क्वेश्चन नंबर 47 है विच स्टेटमेंट बिलो ऑन द स्पेंसेरियन स्टैंजा इज आर एक्यूरेट, एंड द करेक्ट यहाँ पर आपको ये सारी लाइंस दी हैं, हम यहाँ पर कोड देख लेंगे। करेक्ट कोड आपका फोर्थ है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि एन 8 लाइन स्टैंजा विद 6 यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज लैम्बिक फीट फॉलोड बाय अ 9th इन iambic pentameter। नेक्स्ट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स विद रिस्पेक्टेड थीम्स। तो आपका यहाँ पर हम कोड देख लेंगे, इसका प्ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कोड देख लेंगे, कोड जो हमारा सही जाएगा दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। आप इसको मैच कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो ये आपका सेकंड के साथ मैच करेगा, ये आपका थर्ड के साथ मैच करेगा, इट इज़ विद फोर्थ एंड इट इज़ विद फर्स्ट। क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Next, the preliminary version of James Joyce's portrait of the artist as a young man was called Stephen Hero, Bloom's Splendor, A Day in the Life of Stephen Dedalus, या फिर The Dead, and the correct answer here goes with option number A, that is the Stephen Hero। Now the last question for this session is a pastiche is a mixture of themes, stylistic elements or subjects borrowed from other works। So यहाँ पर statement second दी है, it is distinguished from parody because all parody is pastiche। A pastiche is also known as a purple passage। A pastiche is given to an elevated style especially in its correct code। यहाँ पर जो है that is first and second are correct, यानी कि यहाँ पर आपका ये दोनों statement जो हैं वो सही हैं, बाकी ये सारे दोनों गलत हैं। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।